हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। पहला यहाँ पे UPL और दूसरा है आपका IRCTC। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपना UPL के बारे में। तो आज यहाँ पे फिर से 1% से ज़्यादा का जो कमजोरी दिखाई दे रहा है। और आप जानते हो कि जो इसका टेक्निकल जो मैंने शेयर किया था और मैंने आपके साथ ये बोल दिया था कि देखो टेक्निकल अभी यहाँ पे बेयरिश है, क्योंकि जैसे ही जो इसका लेवल यहाँ पे 607 के नीचे गया था, मैंने बोल दिया था कि ये 580 तक का भी लेवल आ सकता है, लेकिन ये इतना जल्दी आएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं थी। और अब जानते हो कि यहाँ पे जो मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका मेरा भी लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा बहुत छोटा मोटा लॉस है और ये मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं मुझे। क्योंकि देखो कंपनी के बारे में मैं यहाँ पे सही से समझ चुका हूँ कि कंपनी का बिजनेस कैसा है और ये क्या ग्रोथ कर सकता है या नहीं। लेकिन देखो अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये जो अभी मैंने बोला है ये आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप क्या सोचते हो उसके बारे में वो आपका डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए कि आप लोग यहाँ पे बाई करना चाहते हो या फिर यहाँ पे आप जो सेल करना चाहते हो या फिर आप यहाँ पे होल्ड करना चाहते हो। लेकिन ऐसे कंपनी के बारे में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आज जो इस बार का जो क्वार्टर वन का नंबर आया है ना, वो कुछ खास देखने को नहीं मिला और इसके बारे में आप लोग ने सही से देखा है। सेल्स में यहाँ पे एक आपको बड़ा फॉल आते हुए दिखाई दिया है, 10,000 करोड़ से यहाँ पे 8,900 करोड़। फिर देखो जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम आते हुए दिखाई दिया। डायरेक्ट ही 1,000 करोड़ से घटकर आपका यहाँ पे 100 करोड़ तक जाते हुए दिखाई दिया। फिर यदि हम लोग यहाँ पे इसका चेकआउट करें आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो प्रमोटर स्टॉक यहाँ पे जो प्रमोटर का जो स्टेक है वो यहाँ पे एक फ्लैट है। लेकिन यहाँ पे एक बार गौर करो आपको FIS का, तो यहाँ पे जो है 1% तक का जो है स्टेक सेल होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जो डोमेस्टिक वाले है ना, वो यहाँ पे इस बार बाई करते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद देखो आपका पब्लिक का स्टेक जो लगातार कम होते हुए दिखाई देता है। और ये होता है जब कोई स्टॉक आपको गिरता है ना, तो यहाँ पे क्या कर रही है जो पब्लिक है वो यहाँ पे सेल कर रही है। लेकिन जो खराब कंपनी होती है जिसका फंडामेंटल ऑलरेडी ही वीक है और जिसका आपको लॉन्ग टर्म का फ्यूचर नहीं है, उसमें आप क्या देखोगे कि भाई पब्लिक लगातार स्टेक को बाई करते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे FIS लगातार सेल करेगी, लेकिन यहाँ पे जो आपका पब्लिक स्टेक है वो यहाँ पे लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई देता है। तो एक बार खुद से सोचो कि यहाँ पे FIS जो है 38% तक का स्टेक यहाँ पे होल्ड करती है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो आपका स्टेक जो है वो यहाँ पे कम हो चुका है, नहीं। देख लो यहाँ पे 2021 में ऑलमोस्ट आपका जो है वो था यहाँ पे 37.83% और इस बार देखोगे तो यहाँ पे 37.96%। और ये कुछ क्वार्टर से यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। तो इस बात को समझो। बाकी यहाँ पे जो डिसीजन आप ही का होना चाहिए। और देखो क्वार्टर वन का नंबर तो सही नहीं है, ये मैंने बोल दिया आपके साथ। और बाकी टेक्निकल यदि हम लोग जाने तो इसका लेवल जो है ना 580 तक अब आपका आ चुका है ऑलमोस्ट। तो इसलिए अभी फिलहाल यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो जानते हो, यहाँ पे वेट करना चाहिए। क्योंकि यदि 580 का लेवल यदि आपको ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर जो इसका लेवल है वो यहाँ पे और ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पस हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पस हो तो बस आप अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना, जो बहुत लोगों ने यहाँ पे किया होगा। लेकिन मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म भी था और मेरा शॉर्ट टर्म भी था, तो मैं इसे फिलहाल अभी लॉन्ग टर्म के लिए जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक सही वैल्यूएशन पे एक अच्छी कंपनी यहाँ पे मिल रही है। तो इसलिए मैं फोकस यहाँ पे ज़रूर से करना चाहूँगा। बाकी देखो तो यहाँ पे आप जानते हो कि ये जो है आपका 5th लार्जेस्ट एग्रो केमिकल कंपनी है एंड 4th लार्जेस्ट आपको सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये आप वर्ड यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वर्ल्ड का बात मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये 5th लार्जेस्ट एग्रो केमिकल कंपनी है। प्लस यहाँ पे देखो कि ये जो मार्केट एक्सेस जो आपको रखता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 90% ऑफ द वर्ल्ड फूड बास्केट एंड इज द ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन विद एनुअल रेवेन्यू एक्सीडिंग $5 बिलियन। ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे जो कंपनी ऑफर्स करता है लगभग 13,600 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है। और साथ साथ यहाँ पे कंपनी आपको सीड्स भी ऑफर करता है, क्रॉप प्रोटेक्शन प्लस एंड ऑफर पोस्ट ऑलमोस्ट हार्वेस्ट सॉल्यूशन। तो मतलब कंपनी जो है आपको एग्रीकल्चर के मामले में कंपनी एक बिग है। ठीक है, और इस बात को आप लोग समझो। प्लस साथ साथ आप ये भी जानते हो कि कंपनी का जो है ना फिलहाल जो आपका फंडामेंटल है जो मैंने शेयर किया हुआ है वो कोई खराबी नहीं है। कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी यहाँ पे सही है, मतलब जो भी कंपनी सामान बेचती है उसका पैसा जो है यहाँ पे रिटर्न आता है। बाकी यदि आप इसके बारे में सही से जानना चाहते हो, यदि आपके पास टाइम है थोड़ा सा भी 10 मिनट, तो एक बार आप चेकआउट कर लो प्लेलिस्ट, जिसमें आपको सही से समझने को मिलेगा। क्योंकि उसमें जो है ना मेरा 4K व्यूज़ गया हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि लोगों ने कितना ज़्यादा पसंद किया और यहाँ पर लोगों को सही से समझ में भी आया है। तो एक बार टाइम निकाल के आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। तो चलो फिर
अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है IRCTC। आज यहाँ पे 1% का गेन दिखाई दे रहा है। तो बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि जब आपको IRFC में, RVNL में, प्लस आपको रेलटेल में एक प्रेशर दिखाई दिया, ठीक है, आपको इंडिया पॉइंट में भी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे IRCTC में कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये तो एक फ्लैट चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद 1% तक का यहाँ पे गेन दिखाई देता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5% से भी ज़्यादा था। लेकिन ये न्यूज़ का वजह क्या है? तो जो मैंने कल शेयर किया था और मैंने आपको बोला था कि आपको फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो कैबिनेट आपको अप्रूव्स करती है कि वो जो 7 जो प्रोजेक्ट है, मतलब जिसका जो लगभग अमाउंट जो है वो यहाँ पे 32,500 करोड़ है। और आप जानते हो कि ये जो 7 स्टेट में लागू होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि देखो अभी भी जो है ना बहुत सारे एरिया में जो है आपको रेलवे स्टेशन नहीं है, ठीक है। और ख़ास तौर से बिहार, झारखंड, यूपी में बहुत सारे लोग जो है आपको 30-30, 40-40 किलोमीटर तक भी आपको स्टेशन दिखाई नहीं देता है, तो लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको साथ देते हुए दिखाई देगा। और साफ तौर से फोकस करना है IRCTC। मैंने आपको क्या बोला था कि देखो IRCTC फोकस अभी आप लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हो, लेकिन जैसे जब इसका प्राइस आपको पहले ऐसा जब जाते हुए दिखाई देगा ना, तो फिर आप लोग क्या करोगे, एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाई करो, जो आपका शुरू से एक नेचर यहाँ पे बन चुका है। बहुत कम ही लोग हैं जो इस नेचर से थोड़ा सा अलग हटकर स्टॉक के बारे में सोचते हैं, वरना फिर जो बहुत से लोग आपको एक गलती को फिर से वही गलती को यहाँ पे करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस चीज़ को समझो कि जब मौका मिल रहा है ना, तो उसे आप पूरा सही से समझो, उठा लो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलने वाला। और बहुत से लोग ऐसा कर भी रहेंगे। अभी आप लोग फोकस कर रहे हो यहाँ पे IRFC में, RVNL में, लेकिन एक ऐसे भी लोग होंगे जो यहाँ पे फोकस कर रहे होंगे अभी फिलहाल IRCTC में, और वो यहाँ पे धीरे धीरे करके इसे ऐड भी कर रहे होंगे, जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है। बाकी यदि हम लोग इसका आपको टेक्निकल जो आप लोग जानना चाहते हो, तो मैंने जो टेक्निकल बताया था ना, वो साफ तौर से एक सही एक्चुअल जाते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया है। शायद आप लोगों को यहाँ पे याद है या नहीं, जो मैंने शेयर किया था कि देखो यहाँ पे 637 का ये जो लेवल है ना, ये आपका यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया। और मैंने इस लेवल में मैंने क्या बोला था कि देखो स्टॉक को बाई करो, और आप इस लेवल को एक स्टॉप लॉस की तरह यहाँ पे समझ सकते हो। मतलब मात्र 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और उसके बाद देखो कि स्टॉक ने आपको 672, मतलब ऑलमोस्ट ये 680 तक जाते हुए दिखाई दिया। तो 640 से मान लो 680, तो 40 पॉइंट का जो यहाँ पे रिटर्न है ना, वो आपके साथ शेयर हुआ था, और आपने सही में एक अच्छा पैसा यहाँ पे जनरेट किया होगा फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। लेकिन बाकी आप जानते हो कि यहाँ पे मेरा हमेशा से पर्पस यहाँ पे होता है लॉन्ग टर्म के लिए। बस मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बस आपको एक ही पॉइंट से बताया था कि जो आप बार बार यहाँ पे ये बोल रहे थे कि सर कोई स्टॉक बताओ जो यहाँ पे टेक्निकल अभी फिलहाल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जिसका मौका बन सकता है, तो मैंने शेयर किया था। तो होप ये इसके बारे में सही से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आप जानते हो कि जो इसका क्वार्टर में जो नंबर आते हुए दिया वो गजब का नंबर है। सेल्स में यहाँ पे 853 करोड़ से 1,000 करोड़, बस यहाँ प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी आते हुए दिखाई दिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 से 4% का। लेकिन ये कोई आम बात है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन हमेशा से चेक करो इसका सेल्स। देखो कोई भी कंपनी का जब सेल्स आपको लगातार बढ़ता है ना, तो इसका मतलब यही है कि कंपनी जो है एक्चुअल यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। हाँ, प्रॉफिट यहाँ पे एक ईयर थोड़ा सा खराब आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई। हाँ, यदि कंपनी यही प्रॉफिट आपको लॉस में करता तो फिर तो मतलब कंपनी खराब हो जाती, ठीक है, इसका फंडामेंटल वीक हो जाता है। लेकिन इसका फंडामेंटल यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस आप लोगों को समझना है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, क्योंकि आज नहीं तो कल यहाँ पे जब सारा का जो काम हो जाएगा, यहाँ पे जो आपको ट्रैकिंग का प्लस जो भी यहाँ पे आपको रेल टेल का जो भी काम है, सारा काम जो कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे IRCTC ही एक ब्लास्ट होने वाला है। तो इसलिए इस बात को समझो, बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो होप ये वीडियो पसंद आया हो। लेकिन अब जाने से पहले आप क्या कर सकते हो, आप पेटीएम मनी और अप स्टॉक के साथ अकाउंट खोल सकते हो। दोनों में से कोई एक भी अकाउंट आप खोल सकते हो, डीमेट अकाउंट, जिसमें आपको ओपनिंग चार्ज फ्री है, ठीक है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। और ख़ास तौर से पेटीएम मनी में क्या है ना कि अभी फिलहाल यहाँ पे मात्र 10 रुपया ही ब्रोकरेज आपको लग रहा है। फ्यूचर में तो यहाँ पे 0 है अभी, और फिलहाल यहाँ फ्यूचर और यहाँ पे ऑप्शन में तो 10 रुपये का, ये तो कम से कम यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। तो ठीक है, अब हम लोग आपको इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।